जिंदगी की वो कहानी किसी काम की। अब सब लोग ना समय एक स्वरचित कमाने की सुन लिया सत्ता की सरकार सुन लिया हो सत्ता की सरकार सुन लिया हो सत्ता की सरकार कानून मांगे हो सुधार कानून मांगे हो सुधार सुन लिया हो सत्ता की सरकार सुन लिया हो सत्ता की सरकार कानून। भारत का संविधान हमको ये बोलता है कि जो व्यक्ति जब से संविधान यानी कि 1950 से जब से संविधान लागू हुआ, जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता था वो व्यक्ति वहाँ का मूल निवासी कहलाया जाएगा। मेरा नाम जानवी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं अपना अधिकार मूल निवासी 1950 मानी हूँ। मैं यहाँ तब तक रहूँगी जब तक मुझे अपना अधिकार मूल निवासी। आप ऋषिकेश से इस आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आई है। हम सरकार से अनुरोध किया, हमने विनती की, लेकिन हमारी सरकार जो है वो गूंगा और बैला बन के बैठी हुई है। हमने इनको सत्ता में बिठाया, आज राजा बन के बैठे हुए हैं और हमारी जनता जो है उत्तराखंड की जनता बेरोजगार। आज सड़कों पर क्या स्थिति हो रही है हमारे लोगों की। आज का युवा वर्ग जो भविष्य के नागरिक है। जय बाबा श्रीराम, जय बजरंग विशाल। 5 बजे अपने घर से पद यात्रा करते हुए कल ही शाम पहुँच गया था मैं। मेरा शरीर का एक एक अंग, एक एक खून की बूंद भूमि निवास और पहाड़ की अन्य समस्याएं भी है। और मैं आज सरकार से कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन है, आप लाज रखिए। नहीं तो ऐसा होगा कि एक दिन ना खुशी रहेगी और ना आप रहेंगे। हम मूल निवास मांग रहे हैं, हमारे अधिकार है, हम मांग रहे हो। क्या गलत मांग रहे हैं हमें ये बताइए। आखिर क्यों है इतनी बेचैनी शांत पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में? क्यों तमाम सामाजिक संगठन और समाज के हर तबके का व्यक्ति, चाहे वह युवा हो, प्रौढ़ा हो, बुजुर्ग हो, गांव का हो या फिर शहर का हो, इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाह रहा है? जानकर हैरत होगी कि आज ये लड़ाई एक ऐसा रूप ले चुकी है कि कहीं बैठकों का दौर चल रहा है तो वहीं जगह जगह आंदोलन जोर पकड़। मेरा नाम जानवी है, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं अपना अधिकार मूल निवासी 1950 मानी हूँ। मैं यहाँ तब तक रहूँगी जब तक मुझे अपना अधिकार मूल निवासी तब तक हम लड़ते रहेंगे। ये रैली हमारे अधिकार के लिए है। ये ऐसे मूल निवास को पाने के लिए। मुद्दा है मूल निवास और एक मजबूत भू कानून का। ध्यान दीजिएगा, मूल निवास का ऐसा नायाब उदाहरण आपको देश के किसी और राज्य में नहीं मिलेगा। 1950 में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अनुसार मूल निवास का समय 1950 निर्धारित किया गया और पूरे देश में मूल निवास का वर्ष 1950 ही माना जाता है। ईयर 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। राज्य बनने के साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मूल निवास का वर्ष 1950 के बदले 1985 घोषित कर दिया। लगभग 12 साल बाद एक याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट फैसला सुनाते हुए मूल निवास का वर्ष 1985 से 2000 कर देती है और फिर अगले ही वर्ष अपने फैसले को रिवर्ट कर मूल निवास का वर्ष 2000 से दोबारा 1985 कर दिया जाता है। और इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार एक शासनादेश जारी करती है कि अब मूल निवास प्रमाण पत्र के स्थान पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र का प्रावधान होगा। इस तरह से मूल निवास प्रमाण पत्र का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है और स्थायी निवास प्रमाण पत्र को मूल निवास प्रमाण पत्र का दर्जा मिल जाता है। इसको उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि उसे एक भी विजनरी मुख्यमंत्री नहीं मिला। ये आदेश का दुष्परिणाम है कि आज स्थायी प्रमाण पत्र के तहत उत्तराखंड राज्य से मिलने वाले आरक्षण और तमाम सुविधाओं का फायदा वो व्यक्ति भी ले रहा है जो दरअसल किसी दूसरे राज्य का मूल निवासी है। इस तरह से एक वो व्यक्ति है जो दो राज्यों से मिलने वाले आरक्षण और सुविधाओं का फायदा ले रहा है और वहीं दूसरी ओर वो उत्तराखंडी जिसकी
अपने राज्य से मिलने वाले आरक्षण और सुविधाओं में हिस्सेदारी घट चुकी है। भारत का संविधान हमको ये बोलता है कि जो व्यक्ति जब से संविधान यानी कि 1950 से जब से संविधान लागू हुआ, जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता था वो व्यक्ति वहाँ का मूल निवासी कहलाया जाएगा, ये संविधान कहता है। हालांकि 2000 से पहले यहाँ पर लागू हुआ करता था जब हम यूपी में थे। यहाँ की नौकरियों में या जहाँ पर भी मूल निवास की आवश्यकता होती है वहाँ पर हमारा हक है। अभी ऋषिकेश एम्स की अगर हम देखें तो 600 लोग बाहर से वहाँ पर आकर के यहाँ पर नौकरी पा लेते हैं। अगर वहीं मैं राजस्थान अगर जाऊँ किसी वहाँ की भर्तियों में अगर मैं कोई फॉर्म भरूँ तो वहाँ पर जो है मुझे नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर पहला ही ऑप्शन होता है कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं। अगर मैं स्थायी निवासी भर दूँ तो वहाँ से आगे मैं फॉर्म ही नहीं भर सकता। ये प्रक्रिया अन्य प्रदेशों में है तो ये उत्तराखंड में क्यों नहीं? तो ये है मोहित टिमरी जी, जो कि मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, जिसके बैनर तले पूरे प्रदेश भर में और प्रदेश से बाहर आंदोलन हो रहे हैं, तो उसके मुख्य संयोजक हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इस आंदोलन के ये पुरोधा है कि ये युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ को जो सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, अब वो आवाज़ दबने वाली नहीं है। हमारे युवा इस बात को समझ चुके हैं कि उसके अपने प्रदेश में अधिकार सुरक्षित नहीं है, उनको अपने ही प्रदेश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनकी जो अपनी ज़मीनें हैं उस पर भारी माफिया कब्जा जमा रहा है, उसके संसाधनों पर जो यहाँ के लोगों का हक होना चाहिए था, कहीं न कहीं उस पर भारी ताकतें हावी हो रही हैं। तो ये लड़ाई जो है अपनी अस्मिता को बचाने की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान संस्कृति को बचाने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं कि यहाँ का मूल निवासी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सड़कों पर उतर गया है। सरकार को हमारे अधिकार हमें देने होंगे। समझना होगा कि ये लड़ाई उत्तराखंडी वर्सेस नॉन उत्तराखंडी, पहाड़ी वर्सेस नॉन पहाड़ी नहीं है। ये लड़ाई है उत्तराखंड के उन मूल निवासियों की जो 1950 से यहाँ हैं, भले ही फिर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के क्यों ना हो। क्योंकि अब तक तो सरकार का रवैया ये रहा है कि जब जब आवाज उठाई है तब तब सरकार ने एक नई कमेटी का गठन कर जनता को आश्वासित किया है। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है और ये आंदोलन रफ्तार पकड़ चुका है। लड़ाई है जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रहेंगे भू कानून, भू कानून, भू कानून। हल्ला बोल, हल्ला बोल, सुनो दिल्ली देहरादून, भू कानून। पर मुझे लगता है कि मेरी देवभूमि संकट में, इसीलिए यहाँ के लोगों को जगाना होगा। इसको एक व्यक्तिगत ना समझे, ये हमारे पूरे उत्तराखंड का है। अगर आज हम लोग अपना घर छोड़ के, अपना घर 10 मिनट छोड़ के, खाना छोड़ के यहाँ पे नहीं आएंगे तो कल हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा उत्तराखंड धीरे धीरे जो बाहर से व्यापारी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो यहाँ आके मूल निवासी बन जा रहे हैं। तो हम लोगों का क्या होगा? हमारी जो ये लड़ाई है वो हमारी जड़ जमी को बचाने की, पहाड़ बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आने वाली भावी ले मशाले चल पड़े हैं, लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा ये लड़ाई भू जीतेंगे, कानून लोग के लिए मेरे गाँव के। किसी पार्टी से कोई किसी का मतलब नहीं है। ये उत्तराखंड है, ये हमारे बुजुर्गों ने उत्तराखंड दिया है। तो हमें समय समय पे जो इस तरह की हालत लगानी पड़ेगी। यही हाल पिछले 23 सालों में भू कानून को लेकर रहा है। अलग अलग समय पर सत्तारूढ़ सरकारों ने अलग अलग तरीके से भू कानून को तोड़ा और मरोड़ा है। नतीजा, आज गांव के गांव बिक रहे हैं, पहाड़ी की पहाड़ियां खरीदी जा रही हैं, ना ही कोई उद्योग लगा और ना ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। पैसों का लालच देकर, डरा धमका कर मजबूर किया जा रहा है उन्हें कृषि भूमि बेचने के लिए। आप हैं चारू तिवारी। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हमारे इस आंदोलन को समर्थन दिया है। इस आंदोलन में हमारे 2 मुद्दे हैं। पहला हमारा भू कानून को लेकर है और दूसरा मुद्दा हमारा है कि मूल निवास 1950 को लेकर लगातार जो श्रृंखला है आंदोलन में कि उसमें आज हम हल्द्वानी आए हैं। इससे पहले हमारी बहुत बड़ी रैली हुई थी। वीर चंद सिंह गढ़वाली और इंद्रमणि बडोनी के पुण्य जन्मदिन पर हमने देहरादून में बहुत बड़ी रैली की थी। उसके बाद हमने एक बड़ा कार्यक्रम
चौकुटिया में किया था, उसके बाद दिल्ली में बड़ी रैली की थी, उसके बाद हम सब लोग बागेश्वर में गए थे और बागेश्वर में हमने भू कानून के सारे कागज कुली बेगार आंदोलन की याद में हमने वहाँ बहाए थे सरयू और गोमती के तट पर। अभी हमने भिकियासैन में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। उसके बाद आज हम हल्द्वानी आए हैं। जब उत्तराखंड राज्य की मांग हम कर रहे थे तो हम सब लोगों को लगता था कि जब उत्तराखंड राज्य बनेगा तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हम अपने ढंग की नीतियाँ बनाएंगे, अपने जल जंगल जमीन की हिफाजत करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इन 23 वर्षों में इन जो चुनी हुई सरकारें हैं उन्होंने एक एक करके हमको अपने हकों से वंचित किया है और हमारे गाँव से पलायन का रास्ता तैयार किया है। तो इसलिए आज का युवा जागा है। तो हम सब लोग हल्द्वानी में आज इकट्ठा हुए हैं और इस चेतना के साथ भी इकट्ठा हुए हैं कि आने वाले दिनों में हम इन 2 मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के तमाम उन सवालों को भी संबोधित करेंगे जो हमारे युवाओं के सवालों के साथ जुड़े हैं, जो हमारी महिलाओं के दर्दों के साथ जुड़े हैं और जो हमारे जल जंगल जमीन की हिफाजत के साथ जुड़े हैं। विशेषकर ये आंदोलन हिमालय को बचाने का आंदोलन है। अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्व स्वर्गादपि गरियसी। तो भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, जननी और जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। लेकिन आज जो हमारी जन्मभूमि है उसके सौदे हो रहे हैं और हम उन सौदों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अपने आप में बहुत है, लोगों को संरक्षित करने का कार्य करती है, लेकिन हमारी सरकार दुर्भाग्यवश हम लोग यहाँ से उन्होंने हम लोगों को ही इसके बाद संबोधनों के बाद बिना नीतियों के उत्तराखंड में काम करना मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह के मजबूत भूमि कानून की मांग की जा रही है इस संघर्ष समिति के द्वारा। नंबर 1 है शहरी क्षेत्र में 250 स्क्वायर मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू हो। नंबर 2 ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिरोध लगे। नंबर 3 गैर कृषक की ओर से एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने पर रोक लगे। नंबर 4 पर्वतीय क्षेत्र में गैर पर्वतीय मूल के निवासियों के भूमि खरीदने पर तत्काल रोक लगे। नंबर 5 राज्य बनने से वर्तमान तिथि तक सरकार की ओर से विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों आदि को दान या लीज पर दी गई भूमि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। लास्ट, प्रदेश में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं में 80% रोजगार स्थानीय व्यक्ति को दिया जाना सुनिश्चित